नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द मूक नायक। और इस वक्त पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से दलित पर अत्याचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है और जिस तरीके से तमाम तरह के लोग जो अभी कुछ ही दिनों बाद में, कुछ महीनों के बाद में राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाले हैं और तमाम तरह के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह की पार्टियां हैं, वह जो बातचीत चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर, लोग गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। और इस वक्त बसपा का जो सम्मेलन, जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, वह भी जयपुर के अंदर हो रहा है और तमाम तरीके की यहाँ पर बातचीत होने वाली है, तमाम तरीके की अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी। तो सबसे पहले ये लोग यही कहते हैं कि ये लोग, मैं तो मेरे पैसों से जीता हूँ। क्यों? कोई मुर्गा की टांग देता है, कोई पैसा बांटता है, कोई साड़ी बांटता है और अपने भोले भाले लोग उस लालच में आके और अपना वोट गंवा देते। ये वोट आपको अधिकार जो मिला है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों के में बाबा साहब ने आपको हक अधिकार दे के गए थे। अगर यही परिस्थिति रही तो जिस दिन आपका ये वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, उस दिन आप लोगों की वो हालत हो जाएगी जैसे आज जानवरों की हो रही है। उस जमाने में जब देश गुलाम था, उस टाइम वक्त जो इंसान था जानवरों की जिंदगी जीता था। जिस तालाब के अंदर जानवर, कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन ये मानव दबे कुचले लोग पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने आपको इतना हक अधिकार दिलाया तो आप अच्छे मकानों में रह रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो। लेकिन ये मनवादी लोग धीरे धीरे आपका वोट का सहारा लेके उस जगह पहुंच गए और उस जगह से अब आपके शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, आपके ऊंचे जो महल बना रखे हैं उनके अधिकार छीन रहे हैं। आज जो गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां हैं, आज ये प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है। आज लोगों के दिमाग में क्या बैठा रखा है लोगों ने कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बहुत अच्छा किया। आप भी यही कहते हो, बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं किया। जितनी भी बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की जो सर्विस की, जो रेलवे हुआ, एयर इंडिया हुआ, LIC हुई, इनमें ST OBC SC के जितने भी लोग हैं वो अपने ही लोग ज़्यादा नौकरियों पे हैं। तो केजो उन पे चली, अपने वाले लोगों पे चली। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग, ये दबे कुचले लोगों को उठाने वाली पार्टी है। जब भी छोटा सा प्रोग्राम हो तो आपके सबके काम धंधे छोड़कर और शाम के टाइम जो भी टाइम मिले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, उसमें आपका भविष्य ही उज्जवल होगा। वरना ऐसा वक्त आ रहा है कि जो मेहनतकश लोग हैं, क्यों कि इन लोगों ने इस देश के लोगों को ऐसी व्यवस्था में डाल दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग और दिल में यही होता है कि मैं तो अच्छा रहा हूँ, पड़ोसी गरीब है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, भूखा मर तो मर, मुझे कोई मतलब नहीं है। नेताओं को वोट चाहिए तो पैसों से वोट खरीद लेते हैं और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, आज गवर्नमेंट की इतनी व्यवस्थाएँ हैं, अच्छे मकान के लोन की व्यवस्था है, धंधे के लिए लोन की व्यवस्था। आप जाओ कोई बैंक में जाओ, आज लोगों को यही नहीं पता नहीं है कि बैंक से कैसे लोन लिया जाता है। किसी ने दिया, किसी कांग्रेस पार्टी का आज इतने विधायक जीते हैं, इतने सब कुछ जीते हैं। अभी नींदड़गांव में कोई मीटिंग थी तो उसमें कांग्रेस का कोई आया था विधायक, तो बोला कि साहब हमारी ये परेशानी है, ये हमारी परेशानी मेर दो आप। तो बोलता है कि मेरे पेन में स्याही भर दोगे, उस दिन मैं आपका कहाँ भर दूंगा। तो ये बताइए, बड़ी सोच की बात है कि जो लोग सुन रहे हैं तसल्ली से सुन लें, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम फिर ये बात कह रहे हो कि हमारे पेन में स्याही भर दो, ये कौन सी बात हुई। तो हमें कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ो, क्योंकि गरीब का गरीब ही सहारा देगा, पैसा वाला कभी नहीं देता है। इतना तेजी से चल रहा है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर मगर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के अब कोई सरकार नहीं बन पाएगी। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया था कि सरकार बनते ही अपने जो गरीब समाज के लोग शहरों में रहते थे उनको पट्टे देने का काम किया। जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग देने का काम किया, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, उनके जो बिजली के बिल थे उनको कम किया।
बड़े पैमाने पर और शहरी कांशीराम विकास योजना चलाई, जिसमें पक्के घर बना करके शहरों में बहन जी ने देने का काम किया था। बड़े पैमाने पर बहन कुमारी मायावती ने शहर के अंदर जो हमारे गरीब समाज के लोग रहते थे तो उनका भला विकास करने का काम किया। और साथ के साथ ही जो कन्या गरीब के पैदा हुई, उसको कन्या को पैदा होते ही एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट दिया कि जैसे ही 18 साल की होगी इसको 1 लाख रुपए मिलेगा, ताकि वह आसानी से शादी कर सके। हर कदम पर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने का काम किया था। साथ के साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 2 चुनाव लड़े, 1952 का, 1954 का, और दोनों के दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हराने का काम किया। अरे यदि कांग्रेस इन गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, मुस्लिमों की हितैषी होती तो इस देश के अंदर बाबा साहब ने संविधान बनाया, और बाबा साहब के नाम से आज भारत की पहचान होती है विदेशों में भी। अरे अमेरिका में भी सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की स्टेच्यू लगाई गई है, कितना बड़ा सम्मान है। तो यदि ये हम लोगों की हितैषी होती कांग्रेस, तो बाबा साहब अम्बेडकर को निर्विरोध लोकसभा में भेजने का काम करती, लेकिन कांग्रेस ने नहीं भेजा। कांग्रेस ने अपनी सरकार में इनको भारत रत्न भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं दिया था। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमको आरक्षण दिया था, SC/ST के लोगों को 16-12% दिया था, उसमें बैकलॉग कहां से आ गया। जो भी कांग्रेस भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने आपको दिया है, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आप लोगों को जो भी कुछ दिया है वो संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर देश का संविधान नहीं लिखते तो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको आरक्षण जैसी सुविधा का लाभ नहीं मिलता तो आज आपके बेटे कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर भी नहीं बन पाते। यदि बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो आपके घरों में आज पंच, सरपंच भी आपकी महिलाएं नहीं बन पाती। आज यदि आपको आरक्षण मिला तो बाबा साहब के संविधान के कारण मिला, और ये आरक्षण जब मिला तो बाबा साहब के रास्ते में सबसे ज्यादा रोड़े ही इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अटकाने का काम किया था। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही रोड़े अटकाए बाबा साहब के सामने। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को तो इन कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में चुनकर के भी नहीं जाने दिया। जिस सीट से पश्चिम बंगाल में खुलना जैसोड़ सीट थी, वहां से चुनकर के गए, उस सीट को कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान में दे दिया था। उस समय भारत पाक का बंटवारा हुआ तो बाहर युवाओं को इन लोगों ने बेरोजगार करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने जो हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलता है, उसके लिए राज्यसभा में विधेयक पारित कराया कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि फिर कोई आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करे। लेकिन इन कांग्रेस के लोगों ने साथ नहीं दिया और लोकसभा में उस बिल को पारित नहीं होने दिया। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम तो लेती है, जय भीम तो कहते हैं ये लोग, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान में हमको कानून बना करके हम लोगों का भला किया है, उन कानूनों का लाभ हम लोगों को नहीं मिलने देते हैं, उनका लाभ हम लोगों को नहीं मिलने देते हैं। इसलिए बाबा साहब के संविधान को यदि आप लोगों को बचाना है और बाबा साहब के संविधान में जो कानून उनका लाभ आप लोगों को लेना है, तो साथियों कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। आपको बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में आपको काम करना है, नीला झंडा अपने हाथों में लेना है। चाहे हमारे युवाओं के मान सम्मान की बात है, हर वर्ग के व्यक्तियों का ख्याल आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार में रखा गया था। आप लोगों से भी हम सब लोग यहाँ अपील करने के लिए आए हैं। हमारे सभी साथियों ने बड़ी मेहनत इधर की है। सम्मानीय प्रमोद दिवाकर जी, हमारे जिला प्रभारी रामजीलाल चौहान जी, भाई गुलाब तुलसीवाल जी, शायद खोकर जी, आप सभी लोगों ने अच्छी मेहनत करके आप लोगों को एकजुट किया है। हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि आज जयपुर के अंदर वोट सबसे ज्यादा किसका है? इन गरीबों का है, दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का है। और सरकार कौन चलाते हैं? जिनका वोट मुट्ठी भर है। इस देश के अंदर जो अमीर उद्योगपति हैं, सामंतवादी लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो सरकार चलाते हैं। कांशीराम साहब ने नारा दिया था, कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट तो हम लोगों का है। देश के अंदर 85 से 90% वोट तो गरीबों का है। इस देश के जो SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग या गरीब शर्म समाज के लोगों का है।